लेजेंड्स। होप आप सभी को हमारी ये स्टोरी पसंद आ रही हो। वीडियो देखने के बाद हमें कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये पार्ट कैसा लगा। आपके हर कमेंट को हम पढ़ते हैं और आपका कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। वीडियोज में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। काका उस राज को एलिना से बताना शुरू करते हैं। डेविड और उसके दोस्त अपनी कार से आयास के घर पहुंचते हैं। रात काफी ज्यादा हो चुकी थी। चारों तरफ काले बादल छाने लगे थे। तुम आयास हो? जी, आप कौन? मैं एलिना का डैड। अंकल आप? मुझे मालूम नहीं था आप एलिना के डैड हो। और आयास, तुम अकेले रहते हो यहाँ? नहीं, मैं और मेरी माँ रहते हैं यहाँ। और तुम्हारे डैड? जब मैं छोटा था तभी उनकी मौत एक एक्सीडेंट में हो गई थी। उसके बाद माँ ने ही मुझे संभाला है। ओह, सुन के बुरा लगा कि तुम्हारी माँ को ये सब झेलना पड़ा, पर अब फिर से उन्हें मुसीबत में मत डालो। कहना क्या चाहते हैं आप? तो सुनो, एलिना के माँ के जाने के बाद मैंने अकेले ही उसे पाला है और उसकी हर ख्वाहिश पूरी की। मैंने आज तक उसकी बात नहीं टाली, उसकी हर एक बात मानी है। उसने कुछ दिन पहले मुझे तुम्हारे और उसके रिश्ते के बारे में बताया और तुम्हारे घर रिश्ता भेजने को कहा। मैं उसे तो ना नहीं कर पाया, लेकिन क्या अंकल? एलिना कोई मामूली घर की लड़की नहीं है। वो एक बिजनेसमैन की बेटी है जिसके एक हुक्म पे उसकी हर ख्वाहिश पूरी की जाती है, जो महलों में रहती है। और तुम कहाँ एक मामूली सी लड़की जिसके पास सिर्फ घर के नाम पे एक झोंपड़ी है। एलिना ने मुझसे कभी पैसों के लिए प्यार नहीं किया और प्यार पैसों से नहीं होता, दिल से होता है। एलिना तो अभी बच्ची है, उसे दुनियादारी के बारे में क्या पता। जब भूख लगती है तो प्यार नहीं पैसा काम आता है। आप कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहिए। मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम इस शादी के लिए मना कर दो और बदले में मुझसे जितने पैसे चाहिए ले लो। माफ करना, मैं एलिना से सच्चा प्यार किया है और पैसों के चलते मैं अपने प्यार को नहीं बेच सकता। आयास, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। प्लीज आप यहाँ से चले जाइए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। उसके बाद डेविड, मलिक और सक्सेना अपनी कार को वहां से निकालते हैं। चारों तरफ बहुत अंधेरा हो गया था। वे तीनों चुपचाप से कार में बैठे थे। उनकी खामोशी आज रात बहुत शोर करने वाली थी। वे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। तभी सक्सेना, आयास एलिना को कॉल कर रहा है। मैंने पहले ही एलिना का फोन चुपके से ले लिया था क्योंकि मुझे इस बात का अंदाजा पहले ही हो गया था कि आयास एलिना को कॉल करेगा। तो अब क्या करना है डेविड? मुझे नहीं लगता आयास एलिना को ये सब कुछ बताए भी ना मानेगा। जो हम सोच के आए थे वही करना होगा। पर एलिना बेटी को हम क्या जवाब देंगे? वो सब मुझ पे छोड़ दो। आयास चुपचाप अपने घर के बाहर खड़ा था। एलिना के कॉल ना उठाने पे वो अंदर से बहुत परेशान था। वो खड़े होकर सोच ही रहा होता है कि तभी कोई पीछे से उस पे हमला कर देता है और वो बेहोश हो जाता है। जैसे ही वो आंखें खोलता है, वो डेविड और उसके दोस्तों को देख हैरान हो जाता है। मैंने तुझे लाख समझाया पर तू नहीं माना। मेरे जाते ही तूने एलिना के पास कॉल करने की कोशिश की, इसलिए तुझे इस दुनिया से बहुत दूर करना होगा। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तूने बिगाड़ा कुछ नहीं,
पर मेरी बेटी से प्यार करके अपनी किस्मत में खुद दर्द लिखा है आयास। तू सोच भी कैसे सकता है तुझ जैसे गरीब को मैं अपनी बेटी दूंगा। एलिना बहुत गलत थी। उसने सोचा उसके डैड उससे प्यार करते हैं, लेकिन वो तुम्हारे बारे में जानेगी तो वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। इसका खेल खत्म करते हैं और यहाँ से निकलते हैं। बेटा, कौन है? कौन हो तुम सब? छोड़ दो मेरे बेटे को। आयास की माँ आयास को बचाने के लिए अभी वहाँ आती ही है कि सक्सेना चुपके से उसकी माँ के पीछे जा खड़ा होता है। और अभी वो कुछ बोल ही रही होती है कि तभी सक्सेना चाकू से उन पे हमला कर देता है। माँ, तूने मेरी बात मान ली होती तो आज हमें तेरी माँ को मारना नहीं पड़ता आयास। डेविड, मेरी माँ ने तेरा क्या बिगाड़ा था? तेरी दुश्मनी मुझसे थी ना, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आयास गुस्से में कैसे भी हिम्मत जुटा के डेविड को अपनी हाथों से टांग देता है। मानो आयास में एक अलग शक्ति आ गई हो। तभी पीछे से कोई उस पे कुल्हाड़ी से वार करता है और आयास जोरों से चीख के नीचे गिर जाता है। उसकी आधी सांस वहीं थम जाती है। और बाकी डेविड उसके सीने पे वार करके उसके जिस्म के साथ उसके दिल को भी वहीं खत्म कर देता है जो एलिना के लिए धड़कती थी। आयास और उसकी माँ की चीखें हर उस दर्द को बयां कर रही थी जो डेविड ने उनके साथ किया। तभी काका चुपके से ये सब होते हुए देख लेते हैं, लेकिन वो चाह के भी कुछ नहीं कर पाते। यही है वो राज जो इतने सालों से दफन था। नहीं काका, आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। काश ये सब झूठ होता, लेकिन ये सच है एलिना। ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है और मैं चाह के भी कुछ न कर पाया। पर काका, मैं तो आयास से मिल चुकी हूँ, ये सब कैसे हो सकता है काका? वो आयास नहीं बल्कि उसकी भटकती आत्मा है जो आज भी इन वादियों में भटक रहा है। ये सब सुनने के बाद एलिना कैसे भी अपने आप को संभाल के चुपचाप अपने रूम में चली जाती है। एलिना, डैड, आपने ऐसा क्यों किया? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने क्या किया है? इतना कुछ करके भी आप इतना अनजान कैसे बन सकते हैं डैड? मतलब क्या है तुम्हारा? आपने आयास और उसकी माँ की जान क्यों ली? क्या क्या बोल रही हो तुम? ये सब झूठ है। बस डैड, बहुत हुआ। आपकी सारी सच्चाई मुझे मालूम पड़ गई। मुझे आपसे नफरत हो रही है डैड। हाँ, मैंने उस आयास को मारा, पर उससे पहले मैंने उसे समझाने की कोशिश की, पर वो नहीं समझा। क्यों डैड? आप तो मुझसे प्यार करते थे और मेरे प्यार को ही खत्म कर दिया। प्यार बराबरी से होती है, अपनों से नीचे वालों से नहीं। घिन आ रही है मुझे आपको डैड कहने में। बस एलिना, जो होना था वो हो गया। मुझे तुम्हारी रिंग चाहिए जो तुम्हें आयास ने दिया था। क्यों? आयास को छीनने के बाद अब उसकी यादें भी मुझसे दूर करना चाहते हैं? एलिना, बहस मत करो। तुम्हें पता है आयास मर के भी यही है। वो आत्मा बन चुका है और उसने कल रात सक्सेना को भी मार दिया। वो रिंग ही हमें अब बचा सकती है। जो कुछ आप लोगों ने आयास और उसकी माँ के साथ किया, उसका अंजाम यही होना था। मैं नहीं दूंगी अपनी रिंग। जब तक मैं आयास की आत्मा को खत्म नहीं कर देता, तुम इस रूम से बाहर नहीं आओगी एलिना।
डैड मुझे जाने दीजिए। डैड आप क्या करने वाले हैं अयास के साथ? जाने दीजिए मुझे जाने दीजिए प्लीज प्लीज डैड, मुझे जाने दीजिए डैड। डेविड एलिना का रिंग लेके वहाँ से चला जाता है।